పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. आवश्यकता पैदा हुई है। हम राज्यों के हिसाब से देखें तो अच्छा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का माहौल बना है और मैं इस दृश्य को भी मानता हूं। ये दृश्य अपने आप में फेडरलिज्म का एक अच्छा जीता जागता रूप है, जहां पार्लियामेंट के मेंबर विधायक के साथ बैठ करके इलाके की, राज्य की और देश की चिंता और चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक फेडरलिज्म को एक नया आयाम मिला है। इस अवसर से क्या न हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण अब राज्यों के बीच तो तुलना होने लगी है और कोई राज्य पीछे रह गया तो आलोचना भी होती है, उनको भी लगता है नहीं हम भी कुछ करेंगे। ये माहौल तो बना है, लेकिन देश जो अपेक्षाएं करता है, अगर उन अपेक्षाओं को पूरा करना है तो हम उसी पैरामीटर के हिसाब से और उसी इकाई के हिसाब से चलेंगे तो शायद उचित परिणाम नहीं मिलेगा। एक अनुभव आया स्वच्छता अभियान का। स्वच्छता का जब रैंकिंग शुरू हुआ, नगर नगर के बीच हुआ, महानगर के बीच होने लगा, तो एक स्पर्धा पैदा हुई और एक अगर नगर पीछे रह गया तो गांव के लोग ही आवाज उठाने लगे कि भाई क्या कारण है, वो नगर तो आगे बढ़ गया, हम क्यों गंदे रह गए। उसमें से आंदोलन खड़ा हुआ, एक कंपटीशन पैदा हुई है। जब इस विषय को देखा तो भाई आखिर के देश में जो कुछ तो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, फिर भी देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, स्थितियां बदल दी क्यों। तो उसमें से एक विचार आया कि क्यों न हम देश में उन डिस्ट्रिक्टों को छाने, कुछ पैरामीटर तय करें और जो ऑफिशियली पब्लिकेशन जिसका हो चुका है उन्हीं आंकड़ों को आधार ले। कुछ आंकड़े 2011 के मानदंड पर है, उसके बाद के सर्वे नहीं है, लेकिन जो भी उपलब्ध है 48 अलग अलग पैरामीटर निकाले और उसमें से देखा कि भाई इन 48 पैरामीटर्स में पीछे है वैसे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। और अनुभव आया कि जो 5-10 पैरामीटर में पीछे हैं, ज्यादातर वो सब पैरामीटर में पीछे हैं। होता क्या है, राज्य में भी 10 डिस्ट्रिक्ट बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट पीछे हैं तो वो उसको पूल करते हैं, आगे गए हुए को भी पीछे खींचने का काम करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट पुश करें, ये व्यूहात्मक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और उसी में से विचार आया कि एक निश्चित पैरामीटर के साथ आइडेंटिफाई करें कि कौन डिस्ट्रिक्ट है जहां काम करने की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। करीब साल भर से इसके लिए होमवर्क चला, अलग अलग स्तर पर चर्चाएं हुई, मीटिंगें हुई, आइडेंटिफिकेशन हो गया। बाद में उन 115 डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है, कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं कहीं, उनको यहां बुलाया गया, उनका 2 दिन का वर्कशॉप किया गया कि भाई समस्या कहां है। अब ऐसे राजनीति जैसा स्वभाव है हम लोगों का, उसमें आप और मैं कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही है। हम लोगों का स्वभाव क्या बना हुआ है, अच्छा ठीक है बजट बताओ, पैसे कहां हैं। लेकिन कभी अगर ध्यान से देखेंगे तो उपलब्ध संसाधनों से ही अगर एक डिस्ट्रिक्ट आगे गया है, उसी संसाधन मौजूद होने के बाद भी दूसरा पीछे रह गया है, मतलब संसाधन इश्यू नहीं है, शायद गवर्नेंस इज इश्यू, लीडरशिप इज इश्यू, कोऑर्डिनेशन इज इश्यू, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज इश्यू। और इसलिए हम इन चीजों को कैसे बदले, और उसमें से सभी कलेक्टर के साथ मैं भी बैठा, बातचीत की, सभी वरिष्ठ भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ बैठे। एक चीज मेरे ध्यान में आई, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सदन में ऐसे लोग आज बैठे हैं कि जिनके सामने अगर मैं खुल करके कुछ बात करूं तो बुरा नहीं होगा। मैं हैरान था, आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं उनकी एवरेज उम्र 27, 28, 30 के करीब करीब होती है। यंग आईएएस अफसर होते हैं, उनको 3-4 साल में वहां जाने का अवसर मिल जाता है।
लेकिन ये 115 डिस्ट्रिक्ट मैंने देखे, उसमें 80% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टरों को मिला वे 40+ थे, कोई 45 तक वाले थे। अब मुझे बताइए 40-45 की उम्र का अफसर उस डिस्ट्रिक्ट में है, वो अब बच्चे बड़े हुए हैं, उसके एडमिशन की चिंता कर रहा है, बड़े शहर में काम मिल जाए उसका दिमाग में रहता है, बच्चों की पढ़ाई का कुछ हो जाए उसके दिमाग में वही रहता है। दूसरा, ज्यादातर ये स्टेट कैडर के जो प्रमोटिव ऑफिसर होते हैं उन्हीं को वहां जाने का मतलब सोच में ही बैठ गया है कि ये तो बैकवर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, किसी को भेज दो यार गाड़ी चल जाएगी। वहीं से शुरुआत होती है। अगर हम सब मिलकर के तय करें कि 115 डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 5 साल तक फ्रेश अफसरों को लगाएंगे जिसमें ऊर्जा है, करने का जज्बा है, आप देखिए चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्रियों से बात कर रहा हूं कि आप और उसको विश्वास दीजिए, भाई तुम्हें ये चैलेंज दे रहे हैं। आज तो वहां भेजा, मतलब अफसर लोग अंदर अंदर चर्चा करते हैं, मर गया तू, क्या तेरे कुछ पॉलिटिकल लिंक नहीं है क्या यार, क्या हुआ तुझे, क्यों यहां डाल दिया? यही साइकिल शुरू होती है। कभी कभी लगता है हमको संसाधन, अब कोई मुझे बताया कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन बगल वाले में नहीं हो रहा है, क्या कमी है? मैं नहीं मानता कोई कमी है, लेकिन जो मोटिवेशन चाहिए, जो एक परफेक्ट प्लानिंग चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए, उसका अभाव है कि वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन नहीं है तो बीमारियों के लिए दरवाजा खुल गया है, दरवाजा खुल गया है तो बीमारियां आती रहती हैं, वो एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल है, टीचर है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, बजट है, सब है, मध्याह्न भोजन है, सब है, लेकिन यहां पर ड्रॉप आउट कम है, वहां पर बगल में ही 2 डिस्ट्रिक्ट। कहने का तात्पर्य है कि मामला संसाधन पर अटका हुआ नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा जहां पर अफसरों ने और लोकल लीडरशिप ने एक मिशन मोड में लीडरशिप दी है, लोगों को जोड़ा है, आप देखिए देखते ही देखते बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। जन भागीदारी और सभी एक दिशा में, क्या हमारे पंचायत के प्रधान हो, पंचायत के सदस्य हो, नगरपालिका के सदस्य हो, नगरपालिका के प्रधान हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, तहसील पंचायत हो, इन सारे अपनी जो भी समाज जीवन में जिनके पास प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, मेरे क्षेत्र में अगर इस प्रकार का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आया है, हम तय करेंगे, हम सब एक दिशा में 4 काम तो पूरा करके रहेंगे।